हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कोरोना संक्रमण से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं की वजह से पंजाब के 10 जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज हो गए हैं। गुरदासपुर जिले में भी 3 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। पंजाब में अब 10 जिलों में 50 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव हो गए। और देखिए आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, लगातार ये श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ती जा रही है जो कोरोना के संक्रमण के जद में आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही हमने आपको बताया था कि मोहाली में 10 श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है और अब महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु 10 जिलों में फैल गए। आधे घंटे पहले ये संख्या 47 थी, आधे घंटे बाद ये संख्या 50 हो गई, आगे फिर बढ़ेगी क्योंकि लगातार जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेंगे ये संख्या बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के नांदेड़ से करीब 3500 श्रद्धालु जो कि संगत में थे, 1.5 महीने से फंसे थे, पिछले कई दिनों से उनका सिलसिला पंजाब लौटने का, अपने अपने जिले लौटने का जारी है। राहत की बात यह है कि तमाम लोग अपने अपने जिलों में क्वारंटीन है, लेकिन अब जब टेस्ट हो रहे हैं तो पंजाब की मुश्किल बढ़ रही है। पंजाब में देखिए कुल 22 जिले हैं, उनमें से 10 जिले ऐसे हैं जहां पर महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटने के बाद 50 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव हो गए। यानी पंजाब की स्थिति खराब होती हुई दिखाई दे रही है। हमने आगाह करती हुई रिपोर्ट लगातार आपको इस पूरे मामले पर दिखाई थी, कैसे 3500 श्रद्धालु 90 बसों में भरकर वापस लाए गए, लेकिन हर एक मोड़ पर लापरवाही भी यहां देखी गई। देखिए लापरवाही की इंतहा हुई। पहले महाराष्ट्र ने इन लोगों को जाने दिया बिना टेस्ट किए, वहीं पर अगर टेस्ट हो जाते तो पता चल जाता कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं और उनको वहीं क्वारंटीन किया जा सकता था। ये लोग बसों में भरकर करीब 1800 किलोमीटर दूर पंजाब पहुंचे। 1800 किलोमीटर की दूरी के दौरान ये लोग आपस में एक ही बस में 40-40 लोग थे। वहां पर सामाजिक दूरी का उल्लंघन हुआ। ये निश्चित रूप से संक्रमण दूसरे लोगों को भी गया। इसके अलावा कुछ श्रद्धालु अपनी गाड़ी हायर करके जगह जगह रुकते हुए पिछले 4 दिनों में वो पंजाब पहुंचे। इस दौरान रास्ते में भी वो कई लोगों के संपर्क में आए। तो इसके बाद लापरवाही हुई पंजाब में एक ही जगह रोककर इन लोगों का अगर कोरोना टेस्ट होता, वहीं पर क्वारंटीन किया जाता तो ये जिले ये कोरोना संक्रमण के मरीज नहीं पहुंचते। और अब जो खतरा मंडरा रहा है वो ये खतरा मंडरा रहा है कि ये 10 जिलों में पहुंचा ये संक्रमण कहीं हजार लोगों को संक्रमित ना कर दे। ये तय है कि ये संख्या अभी आगे जा सकती है। पंजाब उन राज्यों में से एक था जिसकी शुरुआत में तारीफ हो रही थी कि शुरुआत में इसने एक्शन ले लिया, लेकिन देखिए अब स्थितियां बिगड़ती हुई। जगविंदर पटियाला हमारे साथ जुड़ गए। जगविंदर, आधे घंटे पहले आपसे बात हुई, अब 47 तब आंकड़ा था, अब 10 जिलों का आंकड़ा बताता है 50। जी हाँ, बिल्कुल कुमकुम, आपने ठीक कहा। बहुत से वो जिले जहां पर पंजाब में बहुत कम कोरोना के मरीज थे, अब वो सब जिले भी कोरोना की लिस्ट में शुमार होने लगे हैं। ताजी तस्वीर गुरदासपुर से सामने आई है, वहां पर 3 लोगों के अभी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है और ये तीनों जो है नांदेड़ साहब से आए हुए हैं। चिंता वाली बात ये भी है कि अभी जो नांदेड़ साहब से सैकड़ों लोग वापस लौट रहे हैं, वो लोगों का सभी का ना तो टेस्ट हुआ है और ना ही रिपोर्ट आई है। जब तक सबका टेस्ट होगा और रिपोर्ट आएगी तो ये आंकड़ा बहुत ज्यादा जा सकता है और यही पहले दिन से हमारा सबसे बड़ा कंसर्न था, जिसके की मुताबिक ही अब रिपोर्ट्स आने लगी हैं। अब सरकार को इनका जल्दी से कोविड टेस्ट करवाकर और तमाम लोगों को उपचार के लिए आइसोलेट करना पड़ेगा और ये एक लंबी प्रक्रिया है। फिलहाल शुरुआती प्रक्रिया में ही दिख रहा है कि पंजाब सरकार हाँफने लगी है। लोगों को क्वारंटीन करने के लिए ही इतनी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, इसमें तमाम चीजों की लापरवाहियां पाई जा रही हैं। लेकिन उससे बड़ा पंजाब में सोचने वाली बात यह है कि कैसे इन लोगों को तमाम टेस्ट के बाद जो है वो उनको आइसोलेट किया जाए। जगविंदर, इसमें कोई क्लैरिटी आ चुकी है क्या? ये सवाल हम पहले दिन से पूछ रहे हैं लगातार। क्या कोई ऐसी सूची बाहर आई है कि इनमें एनआरआईज कितने हैं? देखिए, एनआरआईज नहीं है। ज्यादातर लोग पंजाब के ग्रामीण और शहरी इलाकों से गए हुए हैं। मालवा और माठा के बहुत ज्यादा लोग हैं। जैसे मान लीजिए कि मोहाली में 41 लोग आए थे, उनमें से जितने लोगों की टेस्ट रिपोर्ट आई है उनमें से 16 लोग, 41 में से 16 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस तरह की चीजें बड़ी चौंकाने और डराने वाली भी हैं कि अगर सबका टेस्ट होगा तब तक कितने लोगों का आंकड़ा ऊपर पहुंच जाएगा। मुझे ये लगता है कि पंजाब जितना नीचे था, क्योर मतलब लोगों के रिकवर और डिस्चार्ज होने की स्पीड बढ़नी चाहिए थी, वो स्पीड भी अब इसलिए कम और धीमी पड़ गई है क्योंकि नए केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं। 10 जिलों में क्या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई है कि आखिर इन लोगों में कोरोना का संक्रमण आया कहां से? और दूसरा, पंजाब में बड़े इलाके में मालवा दोआब इलाके में कैंसर के मरीज बहुत ज्यादा होते हैं और कोरोना का संक्रमण ऐसे कमजोर मरीजों पर जिनको पहले से कोई संक्रमण है, जैसे पहले से कोई बीमारी है, और आफत बन जाएगा।
देखिए, मालवा में बहुत ज्यादा कैंसर के मरीज होते हैं क्योंकि वहां पर पेस्टिसाइड के चलते जमीन में पानी की मात्रा के अंदर इस तरह के पेस्टिसाइड खुलने से ये दिक्कत हुई है। ये एक बहुत पुरानी समस्या है। तो इसमें अगर मान लीजिए कि मालवा में इस दिक्कत के कारण कोरोना और बढ़ता है तो वाकई मालवा से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो होकर आए हैं, तो ये बड़ी चिंता की बात है। दूसरी सवाल आपका ये था कि कितने लोग जो हैं कहाँ इनको कोरोना हुआ। देखिए, इस बात को लेकर जो हजूर साहब तक की मैनेजमेंट है और पंजाब सरकार में बहुत द्वंद है। वो कह रहे हैं कि यहाँ से नांदेड़ साहब से सब लोग ठीक ठाक गए थे, हमने इनकी स्क्रीनिंग भी करवाई और जब लॉकडाउन हुआ था तब 10 दिन पहले हमने इनका कोविड टेस्ट भी करवाया था। लेकिन पंजाब सरकार के पास ना तो आंकड़ा है और ना ही अभी ये जवाब है कि कोरोना हुआ कहाँ पर इनको। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए जगविंदर। आगे भी अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। नमस्ते भारत ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था।